इधर कर्नाटक चुनाव का एग्जिट पोल आया, उधर छा गए योगी आदित्यनाथ। ऐसा क्या हुआ कि कर्नाटक का हर नेता योगी का नाम लेने लगा? कर्नाटक में योगी के नाम से कैसे हारी बाजी जीत रही बीजेपी? क्या साबित हो गया जैसे मोदी हैं तो मुमकिन है, वैसे ही योगी हैं तो मुमकिन है? एग्जिट पोल के बाद बसवराज को क्यों याद आए योगी? क्या कर्नाटक में भी दिखने वाला है योगी मॉडल? कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले गए। जनता ने उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया। सत्ताधारी बीजेपी और सत्ता में वापसी की उम्मीद लगाकर बैठी कांग्रेस को अब इंतजार है 13 मई का, जिस दिन ईवीएम की पेटियां खुलेंगी और जनता का फैसला जनादेश के रूप में देश के सामने आएगा। और तब तय होगा कि इस बार कर्नाटक में किसकी जीत हुई और किसे जनता ने नकार दिया। लेकिन 10 मई और 13 मई के बीच बचे हुए 3 दिनों में कर्नाटक चुनाव के नतीजों के एग्जिट पोल ने राजनीतिक दलों और राजनीतिक गलियारों में घमासान मचा दिया है। इस पूरे घमासान में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो चुकी है। एग्जिट पोल की शक्ल में कर्नाटक चुनाव नतीजों का लब्बोलुआब सामने आने के बाद कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने सीएम योगी का उदाहरण सामने रखा। कर्नाटक सीएम ने बहुमत के साथ कर्नाटक की सत्ता में दोबारा वापसी करने का दम भरते हुए ट्वीट किया। यूपी में एग्जिट पोल ने दिखाया था कि योगी जी वापस नहीं आएंगे, लेकिन वो आए। कर्नाटक में भी पिछली बार एग्जिट पोल में भाजपा को 80 और कांग्रेस को 107 सीटें दी गई, लेकिन इसका उल्टा हुआ। हमें विश्वास है कि हम बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएंगे। आपको बता दें कि कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है और राज्य में बीजेपी सरकार के नेतृत्व की जिम्मेदारी बसवराज बोम्मई के कंधे पर है। लेकिन कर्नाटक का राजनीतिक इतिहास बताता है कि राज्य में सत्ता में बैठी किसी भी पार्टी की सरकार को जनता दोबारा मौका नहीं देती और इलेक्शन के बाद सामने आए तमाम एग्जिट पोल इसी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि राज्य में कांग्रेस पार्टी की सत्ता में दोबारा वापसी हो सकती है, यानी बीजेपी आउट हो चुकी है। आज तक एक्सेस माई इंडिया की एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को कर्नाटक में 62 से 80 सीटें, कांग्रेस को 122 से 40 सीटें और जेडीएस को 20 से 25 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक कर्नाटक में बीजेपी को 83 से 95 सीटें, कांग्रेस को 100 से 112 सीटें, जबकि जेडीएस को 21 से 29 सीटें मिलती दिख रही हैं। इंडिया टीवी सीएनएक्स के एग्जिट पोल के अनुमानों में बीजेपी को 80 से 90 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि कांग्रेस की झोली में 110 से 120 सीटें आती दिख रही हैं। जेडीएस को 20 से 24 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। TV9 पोलस्टैट के एग्जिट पोल के मुताबिक कर्नाटक में बीजेपी को 88 से 98 सीटें, जबकि कांग्रेस को 99 से 109 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। जेडीएस को 21 से 26 सीटें मिल रही हैं। वहीं न्यूज 24 टुडेज चाणक्य कर्नाटक एनालिसिस के मुताबिक कर्नाटक में बीजेपी को 92 सीटें, कांग्रेस को 120 सीटें और जेडीएस को 12 सीटें मिलती दिख रही हैं। अगर तमाम एग्जिट पोल्स के अनुमानों का औसत निकाले तब भी कर्नाटक की सत्ता बीजेपी से फिसलकर कांग्रेस की तरफ जाती दिख रही है। पोल ऑफ पोल्स यानी महापोल के मुताबिक कर्नाटक में इस बार बीजेपी को 81 से 91 सीटें, जबकि कांग्रेस को 108 से 120 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं जेडीएस 18 से 23 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। कर्नाटक में बीजेपी की सत्ता बरकरार रखने की खातिर बीजेपी ने कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी है। पीएम मोदी ने दर्जनों रैलियां की। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साथ केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी सांसदों की पूरी पलटन कर्नाटक में फिर से कमल खिलाने के लिए पूरा जोर लगाती नजर आई। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला, लेकिन सब पर योगी आदित्यनाथ की रैली भारी पड़ी। अब देखना यह होगा कि क्या उत्तर प्रदेश की तरह ही कर्नाटक चुनाव के लिए एग्जिट पोल के नतीजे बदल जाते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, कर्नाटक में किसकी सरकार बन रही है, बीजेपी या कांग्रेस? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।